प्रॉब्लम है, इसीलिए सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा। आप इस पार्क के ही सभी स्टूडेंट हैं और कुछ इसमें 6 महीने से आ रहे होंगे, कुछ 2 साल से आ रहे हैं, कुछ उससे भी पुराने। आप इनमें से किसी की तरफ अपना कैमरा घुमाकर पूछ लीजिए, किसी ने किसी को कभी लिखते हुए नहीं देखा। ये सच्चाई है। जब आप लिखेंगे ही नहीं तो स्किल सेट आपके अंदर आएगा ही। शुभम सर, एक क्वेश्चन है, बस एक मिनट कई खत्म कर लूँ। अगर आप लिखेंगे ही नहीं तो आपके में वो स्किल सेट कभी नहीं आएगा, समझ रहे हैं? आप लिखिए, बुरा से बुरा लिखिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइए, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए और लिखना शुरू करिए। आप ख़राब भी लिखते हैं तो इसमें कोई, आप सबसे बेहतर लिखना पहले दिन नहीं शुरू कर सकते। ये एक प्रोसेस है जिसके गुजरने के बाद ही आप वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो पीटी निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में जाकर उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो ये चीज़ें तभी सही होंगी जब आप बेहतर तरीके से बुक्स को पढ़ेंगे और उसके बाद से सेकंड पार्ट में आप उसको लिखना शुरू। हाँ, एक क्वेश्चन हमारा है कि कहते हैं पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एनसीईआरटी का रोल क्या है, तो आप बताएंगे? मेरे हिसाब से तो एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने पूरी एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी। मतलब जिस हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ी जानी चाहिए थी मैंने नहीं पढ़ी। लेकिन मेरा मानना है कि एनसीईआरटी वाकई में बहुत अच्छे सोर्सेस हैं। अगर इन्हें आप बेटर तरीके से बढ़िया से पढ़ें तो आपकी जर्नी में आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब ये एनसीईआरटी सर क्या किस क्लास से कहाँ तक पढ़ना है एनसीईआरटी? मुझे लगता है कि आप मतलब सारी एनसीईआरटी पढ़ें, ये एकदम। और सर अभी हमने जो इंटरव्यू हो रहा था, जो इंटरव्यू से बाहर निकल रहे थे, तो उससे जब पूछा गया तो उसमें कह रहे थे कि इसमें एनसीईआरटी का रोल, और सर उसमें सबसे ज़्यादा रोल लिया जा रहा था इलाहाबाद की सबसे मानी जानी बुक है घटनाचक्र। तो घटनाचक्र का रोल सर क्या है, इसे आप बताएंगे? देखिए, एनसीईआरटी क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे बेसिकली, और आप लिखना सीखें, आप समझना सीखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप घटना चक्र पढ़ें, तो घटना चक्र क्या है, प्रीवियस 10 ईयर 20 ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वहाँ पर आपको उसके आंसर लिखिए, आप उसके आंसर सीख जाएंगे। जैसे मान लीजिए पीसीएसई है, अपने क्वेश्चंस रिपीट करता है। अब क्वेश्चन वो रिपीट कर रहा है फिर भी हमसे गलती हो जाए तो फिर इसे गलती से अधिक मानना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में किताब आपके आउट थी और जो आपके रेक में रखी हुई थी पूरे साल, अगर उसमें से 30 क्वेश्चन आए और आपके 8 क्वेश्चन गलत हो जाए तो ये प्रकार की कक्षम में नहीं जाता, ये मतलब बड़ी गलती है। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे और केवल घटना चक्र पढ़ के पीटी पास कर लेंगे और वहाँ पर जिस दिन आप बैठेंगे लिखने तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, बहुत बड़ी गलती है। मतलब ये सर, अगर क्वालीफाई करना है तो आपको पहली बात तो बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। फिर कोई सर बताएंगे जो तैयारी में एथेंटिक जो बुकें होती हैं उसके बारे में बता सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स एथेंटिक उसको पढ़ना चाहिए? देखिए, ऑथेंटिक बुक्स कुछ हैं और ये सबको लगभग पता है। जैसे पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, मैं लक्ष्मीकांत पढ़ता था। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। और सर जैसे ज्योग्राफी के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी ही पढ़ी है, बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी। इसके अलावा सर के नोट्स पढ़े थे, अपनी कोचिंग के दृष्टि कोचिंग के नोट्स ही पढ़े। और इकोनॉमिक्स के लिए सर? इकॉनमी के लिए भी सर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। रमेश सिंह को मैंने पढ़ी जरूर थी लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। और सर ये जो साइंस के लिए बताएंगे, और थोड़ा आर्ट एंड कल्चर और सारी जो आर्ट एंड कल्चर के लिए देखिए, ऐसे तो यूपीएससी में नितिन सिंघानिया, लेकिन मैंने उसको भी नहीं पढ़ा था। दृष्टि में नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। वो दृष्टि के आर्ट एंड कल्चर की अच्छी है। और इन्वायरमेंट के लिए सर? इन्वायरमेंट के लिए देखिए, इन्वायरमेंट के लिए सबसे पहले तो अपना अखबार बढ़िया से पढ़ते रहिए, अखबार कवर करिए। और इन्वायरमेंट के लिए जो घटना चक्र आती है पीटी की, वो बेस्ट है, आप उसे ज़रूर पढ़िए। और बेसिकली जो चीज़ें हैं आप उसे जोड़कर अगर बढ़िया से आपको चीज़ें आती हैं आप मेंस में अच्छा। तो सर और ये है, ये तो हो गया जीएस का पार्ट हो गया। जब सर करंट आता है तो मानी जानी पत्रिका एक होती है दृष्टि आई, सर बात कर एक दृष्टि आई की बात करते हैं सर, वो एक घटना साथ ही करता है। तो क्या सर दोनों बुक को फॉलो करना चाहिए कि इनमें से कोई? देखिए, अब इसमें 2 तरह का अप्रोच है। अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं आपको पूरे साल एक करंट महीने भर पढ़नी चाहिए। जैसे सर पत्रिका का नाम, जैसे कोई पत्रिका, जैसे आप कोई पढ़िए, क्रॉनिकल पढ़ लीजिए मंथली, जो पतली वाली सर आती है, पतली ही पढ़िए। पीसीएस के लिए पतली पढ़िए, उसको हर मंथ पढ़िए। अगर आपको थोड़ी अच्छी नॉलेज चाहिए मेंस के लेवल की तो आप विजन पढ़िए या फिर दृष्टि आई की कोई पढ़िए, ये भी अच्छी बुक्स आती है। आप इसको पढ़ेंगे ना तो जैसे आपका स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, ये बढ़िया रहेगा आपके लिए।
अगर आप क्रॉनिकल पढ़ते हैं तो आपका हर मंथ का करंट कवर होता रहेगा। जब एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आप पहुँचे उस समय आप घटना सार भी पढ़ सकते हैं और जो आप आई दृष्टि बता रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरा क्या होता था कि कई बार एग्जाम्स में मैं दोनों भी पढ़ के गया, लेकिन मेरे साथ गलती ये है कि मैं पूरे साल करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाता, मैं मैनेज नहीं कर पाता, तो मैं नहीं पढ़ता। तो मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपना जीएस ख़त्म कर चुका होता हूँ, 1 महीने पहले बेसिकली, और मैं उस दौरान आई दृष्टि और घटना सार दोनों पढ़ के जाता हूँ हर बार। अच्छा सही बताइए, अभी आप पहले आप बिहार का इंटरव्यू देके आए थे, उसके बाद आप 15 दिन बाद आपका ये यहाँ उत्तर प्रदेश वाला इंटरव्यू था, तो सर क्या हुआ उस इंटरव्यू से यहाँ से इंटरव्यू में, तो कुछ फ़र्क मिला आपको? देखिए बिहार का इंटरव्यू पहले था, 18 फरवरी को था, और जो यूपी का इंटरव्यू था ये 17 मार्च को था। देखिए इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस है, ये आप मतलब ये नहीं है कि आपसे बहुत तरह के हुआ बनाए जाएंगे। आप जब कहीं बैठेंगे किसी के सामने, आपको अपनी बात जब सामने से रखनी होगी तब आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। मतलब अगर आप अपनी बात सामने वाले को ठीक से बतानी नहीं आई तो आप जैसे कई बार मॉक इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो, लेकिन जब आप रियल फेस करेंगे इंटरव्यू तो वहाँ पर आपको मेरे हिसाब से इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने पहला जब बिहार इंटरव्यू फेस किया तो मुझे बहुत डर लग रहा था उससे पहले, लेकिन जब उसे फेस कर लिया तो लगा कि हाँ मतलब ये एक बढ़िया एक्सपीरियंस है। और उसके बाद मुझे यूपी में इतना डर लगा क्योंकि एक रियल एक्सपीरियंस मैं ले चुका था। तो कभी कभी होता है सर कि जैसे लोग प्री निकल जाता है सर, मेंस देते हैं, मेंस वो क्वालिफाई नहीं कर पाते सर, इसका क्या कारण है सर, उसके कुछ बताएंगे? सर उसका वही कारण है, मैंने शुरू में कहा आप लिखिए। अच्छा, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे कागज़ पे उतनी ही ज़्यादा आपकी राइटिंग स्किल बेहतर होगी और आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप चीज़ों को देखिए, ये स्किल सेट, आपको सारा ज्ञान अगर दे दिया जाए और उसके बाद भी अगर आपको लिखने की क्वालिटी नहीं है आपके अंदर तो आप चीज़ों को डिलीवर नहीं कर सकते। स्किल सेट पे काम करिए, लिखिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए। मेंस जरूर मतलब सर निबंध में जैसे लिखा जाता है, निबंध बारे में कुछ बताएंगे? जैसे आपने क्या डाला उसमें, जैसे कहते हैं कुछ डाला जाता है बीच बीच में। मैं एक चीज़ अपने से बताऊँ, इससे जो है मतलब कि एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। मैंने इससे में आज तक कोई बुक फॉलो नहीं, इससे 20 बार का तो नंबर नहीं जानता, लेकिन पिछली बार ही मुझे 150 में 97 नंबर इससे मिले थे, जो बहुत बढ़िया नंबर, बहुत अच्छा नंबर। तो इससे में मुझे बढ़िया नंबर मिला। और इसका कारण क्या है कि मैंने कभी भी जैसे पीसीएस में जो ऐसे पूछता है फैक्चुअल टाइप के, मैंने कभी वहाँ से नहीं पढ़ा। मैंने यूपीएससी के एसेज ही फॉलो किए सारी, और जो मतलब चीज़ें हैं आपको कैसे आप चीज़ों को देखते हैं अपने अराउंड, उसको कैसे ऑब्जर्व करते हैं, कैसे आप मतलब अपनी संस्कृति को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, समाज को पढ़ते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं। आपसे कोई भी चीज़ आ जाएगी, पूछा जाएगा कि भारतीय समाज में महिला की स्थिति के विषय में बताओ, स्त्री विमर्श के बारे में बताओ। तो मुझे नहीं लगता कि एक सिविल सर्वेंट जो इतनी मतलब कि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको एक बुक पर रिलायबल होना पड़े। अब तो आप समाज को देख रहे हैं ना एक नज़रिए से, तो आपको अपना व्यूज़ आपके आंसर में लाना है, आप अपने आप को कितने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अच्छे से अच्छा पढ़िए, जितना जैसे मैं आपको एक सबको रिकमेंड करना चाहूँगा और मैंने ये किया है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। आप कभी भी जनसत्ता पेपर को, और उसमें एक कॉलम आता है दुनिया मेरे आगे, इसको ज़रूर पढ़ें। ये इतना शानदार कॉलम है दुनिया मेरे आगे, अगर आप इसको रोज़ पढ़ते हैं आप खुद इम्प्रूव करेंगे कि आने वाले 1 से 2 महीने में आपकी राइटिंग स्किल, आपकी सोचने की क्षमता बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत बेहतर। अच्छा सर, जो मेंस आप जैसे लिख रहे हैं निबंध, उसमें सर कोटेशन डाला जाता है, तो क्या सर ये कोटेशन जरूरी है डालना? इससे क्या मतलब डालना चाहिए? जैसे मान लीजिए इससे क्या है एक प्रकार का मतलब आप अपने आप को पर्सुएशन कर रहे हैं, सामने वाले को अनुनय कर रहे हैं, अपनी बात को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मेरी बात में थोड़ी सी साहित्यिक रुचि होगी, अगर मेरी बात में थोड़ा सा भावनात्मक टच होगा, तो वो सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा क्या करेगी, प्रभावित करेगी, टची लगेगी, उसे लगेगा कि हाँ ये चीज़